श्री कृष्ण से पहले क्यों लिया जाता है राधा रानी का नाम, जानिए इसके पीछे का कारण। इस बार राधाष्टमी 31 अगस्त को है। पंचांग के मुताबिक भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। अक्सर हम सुनते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है तो उससे पहले राधा रानी का नाम जरूर लिया जाता है। भक्त हमेशा राधे कृष्ण कहते हैं, लेकिन कभी भी आपने कृष्ण राधा नहीं सुना होगा। पौराणिक कथा के अनुसार इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक मान्यता और अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राधा का नाम जपने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। राधा कृष्ण का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं, बल्कि परमात्मा की वह अविरल धारा है जो युगों युगों से भक्तों के हृदय में चलती आ रही है। यही कारण है कि सदियों से श्री कृष्ण का नाम राधा के साथ लिया जाता है। शास्त्रों में राधा रानी को श्री कृष्ण की शाश्वत शक्ति स्वरूपा और प्राणों की अधिकारिणी देवी बताया गया। मान्यता है कि बिना राधा रानी के श्री कृष्ण की पूजा अधूरी है। श्रीमद् भागवत गीता पुराण में उल्लेख मिलता है कि यदि कोई राधा की पूजा नहीं करता तो वह कृष्ण भक्ति का अधिकारी नहीं होता। माना जाता है जो भक्त राधा का नाम लेता है भगवान श्री कृष्ण उसकी पुकार सुनते हैं और जीवन के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। पुराणों में वर्णन है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधा मेरी आत्मा है, मैं राधा में और राधा मुझ में वास करती है। भगवान कृष्ण को भले ही अपना नाम बार बार सुनना अच्छा ना लगता, लेकिन जब कोई भक्त राधा राधा पुकारता है तो वे अति प्रसन्न हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार व्यास मुनि के पुत्र सुखदेव जी ने तोते का रूप लेकर राधा के महल में निवास किया और दिन रात राधा राधा जपते रहे। एक दिन राधा रानी ने उनसे कहा कि वे अब कृष्ण कृष्ण नाम जपा करें। ऐसे में धीरे धीरे नगर में हर कोई कृष्ण कृष्ण नाम जपने लगा। यह देखकर श्री कृष्ण बहुत उदास हो गए। उन्होंने नारद जी से कहा कि उन्हें राधा नाम सुनकर ही आनंद मिलता है। कृष्ण को ऐसा बोलते सुनकर राधा की आंखें भर गई और उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि अब से केवल राधा राधा ही जपा करें। तभी से परंपरा बनी है कि श्री कृष्ण से पहले राधा रानी का नाम आता है। बोलो राधे राधे।